हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी नीट। आज के लेक्चर में हम कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स डिस्कस करेंगे आईआईटी की तैयारी के लिए। मतलब कैसी कैसी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, कितनी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकली या सबकॉन्शियसली क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं, उन सारी बातों को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी आईआईटी की तैयारी को और अच्छे से कर पाएँ, कंटिन्यू और फोकस और अटेंशन के साथ उसको और स्मूथ बना पाएँ। मतलब उसकी अपनी इफिशियंसी बना पाएँ और उसको और इफेक्टिवली और शार्पनेस के साथ तैयारी कर पाएँ। तो ये सारे टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। खैर कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर हर सेगमेंट में, जैसे किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो आईआईटी जेईई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, सीयूईटी, इस तरीके से हर सेक्टर हर सेगमेंट में बिना कोई हिडन चार्जेस के, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे पैकेजेस कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com के थ्रू। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम उन बारीकियों को देखेंगे कि देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बातें भी अफेक्ट करती हैं, और अगर ये बातें पता हो तो आप अपनी तैयारी कितने अच्छे से कर सकते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ खास, कुछ ज़रूरी, कुछ इलस्ट्रेशन, मतलब ये सीधे सीधे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेजेस हैं जो आपको बताएंगे कि देखो चीज़ें ऐसी होती हैं। क्या खास बात है सर? खास बात यह है, फॉरगेट द परफेक्ट टूल एंड स्टार्ट वर्किंग स्ट्रीट, है ना। अक्सर हम वेट कर रहे होते हैं कि कोई एक प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर एक फॉर्मूला या एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कोई बनी बनाई मेथड हमें दे देगा और हम उस पर काम करके हमारा सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेरा हमेशा से पर्सनली ऐसा मानना रहा है स्टूडेंट्स की यकीन करिए, आप मेथड्स डेवलप करिए, आप चीज़ें डिराइव करिए, आप अपनी खुद की एबिलिटी में यकीन करिए, चीज़ें इंजीनियस रखिए, मतलब चीज़ें सेल्फ इंजीनियस रखिए, मतलब खुद से क्रिएट करिए। मतलब हमेशा रिलाई मत करिए टीचर के बताए हुए मेथड्स या प्रोसेस पे। आपको थ्योरी टीचर ने पढ़ा दी है, आपको कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं, आपके दिमाग के तारों को खोलने के लिए अलग अलग एक प्रोसेसेस के थ्रू अलग अलग क्वेश्चंस करवा दिए, बहुत सारी चीज़ें दे दी, पर बेशक आप अपने खुद पर, खुद के लॉजिकल एबिलिटी पर, खुद की इंटेलिजेंस पर यकीन रखिए। और यकीन करिए अगर आप खुद से भी क्वेश्चंस करेंगे ना तो कुछ ना कुछ करके आप आंसर्स ले आएंगे। तो आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझी, सारे लेक्चर्स अच्छे से देखें, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझा, डीपीपीस प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस किए, डाउट्स पूछे, सब कुछ क्लियर कर लिया ना। अब जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जब भी बारी आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, तो खुद से बस ट्राई करो, है ना। मतलब ऐसा वेट मत करो कि कोई एक स्टैंडर्ड सी सिस्टमैटिक सी मेथड हमें मिलेगी, एक फॉर्मूला मिल जाएगा, एक टूल मिल जाएगा, बस वो अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। आप इस चीज़ पर रिलाई मत करिए। यही तो आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम्स की खासियत है, वो इंश्योर करते हैं कि आपको रटी रटाई बनी बनाई ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड्स पे ना बना के रखें। वो चाहते हैं कि आप खुद से कुछ क्रिएट करना सीखें, आप खुद से कुछ बनाना सीखें। आपको जब प्रॉब्लम दे दी जाए कुछ अच्छी सी, कुछ यूनिक सी, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स यूज़ हो रही हैं, तो आप अपना ब्रेन, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके उन्हें सॉल्व कर पाएँ खुद से। तो कोशिश यही रहती है स्टूडेंट्स, आईआईटी जैसी एग्जाम में जो साइकोलॉजिकली बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस चल रही होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है कि आप सेल्फ इंजीनियसली खुद से चीज़ें डेवलप करें, खुद से करना सीखें, खुद से लड़ना सीखें, खुद से जूझना सीखें और उन क्वेश्चंस को फिगर आउट करना सीखें। तो पहली लर्निंग स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की कि हमेशा सेल्फ मतलब प्री एस्टैब्लिश्ड मेथड्स को छोड़कर खुद पर, खुद से कुछ निकालने की कोशिश करें, खुद से वर्कआउट करने की कोशिश करें, खुद से प्रॉब्लम से जूझें, खुद से लड़ें, है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है उन्हीं बने बनाए तरीकों से आप चलें। आई होप ये बात आपको समझ आई। आज की दूसरी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आज की दूसरी लर्निंग क्या है, बहुत खास और बहुत ज़रूरी बात। अक्सर ये होता है स्टूडेंट, जैसे कभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, कभी नहीं हो रहे होते हैं, और जब नहीं हो रहे होते हैं और बहुत सारे नहीं हो रहे होते हैं तो एकदम से एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ये वाली डीपीपी तो टफ है, या ये वाला चैप्टर टफ है, या हम एक सेल्फ एजम्पशन बना लेते हैं कि शायद ये वाला चैप्टर मेरे बस का नहीं है। ये शायद थोड़ी सी गलत बात है। ये सारी बातें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कह रहे हैं आपसे। इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात है कि बेशक जब आप अपनी वॉल क्रिएट करेंगे, जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, जब आप उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जब आप उस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, या फिर आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करें, या किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, या ओवरऑल आप आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी करें, तो बड़ी सिंपल और बड़ी ही सीधी सॉर्टेड सी बात है कि आप उस दौर से गुजरेंगे जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे होंगे, जहाँ पे नहीं भी हो रहे होंगे। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, बहुत बार कुछ या थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये वाला रेशो अक्सर ज़्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस टफ हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस चैलेंजिंग है, और अगर बहुत इजीली वो सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर तो ये एग्ज़ाम आप शायद ना गड़बड़ जा रही हो। मतलब शायद वो या तो क्वेश्चन सही नहीं है, या फिर बेशक आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और अगर बेशक आप बहुत इंटेलिजेंट है तो बहुत खुशी की बात है, पर अगर आपने क्वेश्चन सही चुने हैं तो शायद ऐसा ज़्यादा होगा।
और फेल होने में बुराई ही नहीं है। फेल होना है दिखा रहा है कि हाँ अभी और काम करना है, अभी और इंप्रूवमेंट का स्कोप है, और फेल होते रहिए। फेल होना मतलब मैं जानबूझ के डिलिबरेटली फेल होने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फेल हो रहे हो, फेल होने का मतलब है अभी फिलहाल जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई कर रहे हैं ना, बस बात खत्म हो गई है। कोशिश करी, क्वेश्चन ट्राई किया, एक दो बार अटेम्प्ट किया, एक तयशुदा टाइम तक ट्राई किया। बेशक आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अननेसेसरीली बहुत लॉन्ग स्ट्रेच आवर्स में मत घुस जाइए कि बस मैं तो अब इसे सॉल्व करके रहूंगा। बेशक ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है कि मैं इससे भिड़ा हूं तो इसे करके ही निपटूंगा, ये कई हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। बट अगर सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, और अगर आप कोई सिली सी एरर कर रहे हो तो जल्दी से सोल्यूशन देख लेने में भी बुराई नहीं है। पर बेशक उसके लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। मतलब पहले आप कोशिश करिए, और सच में नहीं हो रहा है कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद, तो बेशक उसका सोल्यूशन देखिए और उसे सक्सेस में कन्वर्ट करिए। तो ऐसे फेलियर्स और सक्सेस मिलाकर आप अपना फाइनली गोल अचीव करेंगे, है ना। तो चीज़ें दोनों का मिक्सचर होती है। हमेशा सिर्फ सक्सेस से आप अपनी वॉल क्रिएट नहीं करते हैं, और सिर्फ फेलियर से भी वॉल क्रिएट नहीं होती। पर बेशक फेलियर और सक्सेस के कॉम्बिनेशन से आप अपना टॉपिक, चैप्टर या सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और इस एग्जाम की तैयारी को अंजाम देंगे। आई होप ये भी बात आपको समझ आई। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करिए और एक या दो दफ़ा ट्राई करने के बाद उनके सोल्यूशंस भी देखिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी हों तो कोई घबराने या डरने की बात नहीं है, चीज़ें होंगी। पर एटलीस्ट मेरा ये पर्सनली मानना है कि सोल्यूशंस देख लेने के बाद एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, एक बार ज़रूर ट्राई कर लें क्वेश्चंस को, क्योंकि कुछ सिली सी मिस्टेक्स हैं या वो कंसेप्ट जो आपको क्लिक नहीं करा था वो जब सोल्यूशन देख के क्लिक हुआ, तो एक बार और उसी तरह का कोई क्वेश्चन ट्राई कर लेने में कोई बुराई नहीं है, ताकि वो कंसेप्ट आपको कंसोलिडेट हो जाए और फिर दोबारा आप उस कंसेप्ट को भूलने की गलती ना करें। और हमेशा से हमारा मानना रहा है स्टूडेंट्स कि याद करने से बेहतर है चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाए, चीज़ों को रिहर्स किया जाए, वो ग्रेजुअली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं आज की इस थर्ड लर्निंग पर। ये लर्निंग आई होप आपको समझ आई, बहुत क्लियरली अच्छे से नजर आई। इसके बाद ये बहुत खास और बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन जनरल एक साधारण सी बात है, इसे ज़रा ध्यान से देखें। वो क्या कह रहा है, एवरीवन हैज़ गुड आइडियाज़, वेरी फ्यू एग्जीक्यूट देम। तो यस, वी ऑल नो कि हम सब के पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, हम सब बहुत सारी चीज़ें अप्लाई या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट ये सारे ख्याली पुलाव इंप्लीमेंट होने चाहिए, ये सारे ख्याली पुलाव एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो बेशक आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी कि सर इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको वैसा कर लेते हैं, इसको वैसा कर लेते हैं, तो आप वो करिए, तो आप वो ट्राई करिए, है ना। बस कहिए मत, बस सोचिए मत, बस बातें मत करिए, है ना। ट्राई करिए, इंप्लीमेंट करिए, करके दिखाइए। वही बात, करके जब कोशिश करोगे तो दो बातें होंगी, या तो हो जाएगा या नहीं होगा। तो उसी प्रक्रिया से तो आप पूरी जूझते हुए आप एक नई दीवार खड़ी करेंगे। तो हो या ना हो एक अलग बात है, बट इफ यू हैव समथिंग गुड टू इंप्लीमेंट, गो फॉर इट। Just thinking about it and not implementing it will not do anything better for you, है ना। उसको सोचना, उसको इंप्लीमेंट करना और उसे क्रियान्वित करना, उसे लागू करना इज मोर इंपॉर्टेंट, उसे अप्लाई करना, उसे एग्जीक्यूशन में लाना इज मोर इंपॉर्टेंट। आई होप ये सिंपल सी बात आप समझ पा रहे हैं, जो सारी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब इफ़ यू हैव अ प्लान कि चलो ये एक इनिशिएटिव है, आपसे मैं ये चीज़ें करना शुरू करूँगा, चलो ये एक इनिशिएटिव है, शायद मेरे डाउट्स के लिए मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करना शुरू करूँगा। आपसे एक काम करते हैं, सर मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं ये वाली बुक सॉल्व कर लेता हूँ, या थ्योरी में यहाँ से पढ़ लेता हूँ, या मैं रिविजन के लिए अपने नोट्स रेफर कर लेता हूँ। ये जो भी सारे आपके आइडियाज़ हैं, ये जो भी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी प्रोसेस से जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, तो बेशक उन्हें इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। मतलब हमेशा से मानना रहा है मेरा स्टूडेंट्स कि आप कितना ही क्यों ना सोच लें, कितनी ही बातें क्यों ना कर लें, उनका कोई मतलब नहीं है अगर उन्हें एग्जीक्यूट ना किया जाए, उन्हें अगर लागू ना किया जाए। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, ये लर्निंग क्लियर है। इसके साथ अब हम मूव करेंगे हमारी आज की नेक्स्ट लर्निंग पर स्टूडेंट्स। और अगर मैं नेक्स्ट लर्निंग के बारे में बात करूँ तो एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल हैक है, बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब प्रॉब्लम जनरली यहाँ आती है कि जब हम चीज़ें समझना चाहते हैं, जब हम चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अक्सर जनरली दिस हैपन्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल। हम लोगों से बात करते वक्त हम उन्हें जब सुन रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उन्हें समझने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं, हम उन्हें सुन रहे होते हैं ताकि जिस दौरान वो जब बोल रहे होते हैं तो हम अपना रिप्लाई क्रिएट कर रहे होते हैं। आई होप आप मेरी लाइन समझ पा रहे हो। जब जैसे अगर मुझसे कोई कह रहा है, जब जनरली ये 1 to 1 या ऐसा डायलॉग वाला कम्युनिकेशन होता है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं, सर सिंपल सी बड़ी बात है कि वो जवाब को मतलब देने के लिए सुनते हैं, ना कि वो बात को समझने के लिए सुनते हैं। बहुत कम दफ़ा ये होता है कि आप चीज़ों को सिर्फ अच्छे से एम्पैथेटिकली सुनते हो, सिर्फ समझने के लिए। तो कोशिश करिए जब कोई आपसे कोई बातें कहें, जब कोई आपको कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा है, या जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, या जब आप किसी से अपना कोई डाउट सॉल्व करवा रहे हो, तो जब वो आपको कोई समझा रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो आप ना सिर्फ उन्हें समझें, ना सिर्फ उन्हें समझें और अच्छे से सुनें, बल्कि बेशक आप रिप्लाई करें, बट रिप्लाई करने से पहले ज़रूरी है आप सिर्फ उसमें पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे खोकर,
पूरे इंडल्ज होकर उस बात को सिर्फ अच्छे से समझें, उस बात को अच्छे से आत्मसात करें, उस बात को अच्छे से अपने अंदर आने दें, ग्रहण करें। उसके बाद जो रिप्लाई जेन्युइनली जनरेट होगा वो होने दें, पर किसी को भी सिर्फ इसलिए ना सुने ताकि आपको कोई रिप्लाई करना है। ये एक जनरल सा कम्युनिकेशन टेक्निक है जो फॉलो किया जाता है, बट ये सिंपल सी बात आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने ट्रेनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने डाउट क्लैरिफिकेशन के दौरान, अपने लेक्चर्स के दौरान। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, डोंट listen to someone with the intention of replying. Listen to people with the intention of understanding, with the intention of comprehending, with the intention of interpreting what they are saying, and listen empathetically. बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिए, एक एक बात को अच्छे से समझिए, ऐसे सुनिए जैसे वो बात सीधे आपको ही समझाई जा रही है ना। इस इंटेंशन के साथ अगर आप सुनेंगे कि आपको रिप्लाई करना है तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। आई होप ये आपको बात समझ आई। एक और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल हैक समझते हैं, प्लीज़ इस बात को समझिएगा, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अक्सर ये प्रॉब्लम कर लेते हो खड़ी कि आप ये बेस्ट वाली फीलिंग में रहना चाहते हो, आप हमेशा चाहते हो, जनरली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम सभी में थोड़ा थोड़ा होता है कि हम उस बेस्ट वाली फीलिंग के साथ रहना चाहते हैं कि वी आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इंटेलिजेंस की बात कर लें या रिसोर्सेज की बात कर लें, आप हमेशा अपने पीयर ग्रुप से बेस्ट दिखना चाहते हो। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यहीं पर है। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, इफ यू आर द बेस्ट, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, दैट यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग प्लेस, बिलीव मी। प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट्स कि उस वक्त जब आप ऐसा कुछ सिनेरियो में होते हैं तो आप अपने इंप्रूवमेंट का, आप अपने डेवलपमेंट का स्कोप खो चुके होते हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए, जब आपका पीयर ग्रुप अच्छा होगा, एनीवे पीयर ग्रुप अच्छा या बुरा नहीं होता, बस ये आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी है कि आप लोगों से लर्निंग ले पाते हैं या नहीं, आप इवेंट से चीज़ें सीख पाते हैं नहीं। मेरा यकीन करिए, इवन फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिलीव मी। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, इस दुनिया में हर शख्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में आपसे कुछ ना कुछ ज़्यादा जानता है। तो लोगों से सीखिए, लोगों से सीखिए, इवेंट से सीखिए, चीज़ों से सीखिए। आप हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लर्निंग हमेशा डिराइव कर सकते हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स, क्या एक सिंपल सी बात कि हमेशा आसपास के अपने पीयर ग्रुप से भी चीज़ें निकालिए, लर्निंग्स निकालिए। हमेशा इस एजम्पशन, इस मुगालते में मत रहिए। बहुत ही ईगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, नार्सिसिस्ट वाली बात है कि आप हमेशा अपने आप को इस टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, आप अपने आप की ही इंटेलिजेंस को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं और आप समझते हैं कि आप ही के पास सारी लर्निंग है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो कोशिश करिए अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने कलीग से, सबसे सीखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स ले पाएँ और उनके भी नॉलेज को अपने अंदर इंपार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अप्लाई कर पाएँ। आई होप आपको आज की लर्निंग ये वाली भी समझ आई, दैट इंस्टेड ऑफ चूजिंग योर पीयर ग्रुप, वट एवर योर पीयर ग्रुप इज, जो भी आपका पीयर ग्रुप है उनसे सीखिए, लर्न फ्रॉम योर पीयर ग्रुप। दैट्स माई मोर इंपॉर्टेंट मोटिव। मैं कहना चाहूँगा कि अपने पीयर ग्रुप से सीखिए, आई वुड से लर्न फ्रॉम योर पीयर ग्रुप। आई होप ये बात आपको समझ आई। whoever whatever your peer group is, मतलब वो अब जो भी है, जैसा भी है तो आपका peer group। अगर आप बेहतर बना सकते हैं तो बिल्कुल बेहतर बनाइए। अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद आपको चीज़ें नहीं सीखने दे रहे हैं, शायद आपका इंप्रूवमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या दोस्त हैं जो शायद आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, शायद फिलहाल अभी, और आपका जो गोल है, जो आपका ट्रैक आपने चुना है, शायद उस पर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ चूज़ योर peer group। बट ऑफकोर्स वेदर यू चूज़ वट एवर यू हैव, लर्न फ्रॉम योर पेयर ग्रुप, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आई होप आप बात समझ पाए। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट लर्निंग की तरफ आज की। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लर्निंग। नेक्स्ट लर्निंग बड़ी शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आपकी एग्जाम को इम्प्रूव करने के लिए, आपके एग्जाम के परसेंटाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने एग्जाम के रैंक को बेहतर कराने के लिए। और ये आखिर का जो एंड गोल है, इसमें जो ये प्रोसेस चलेंगी, जो स्टेप बाय स्टेप डेली की आपकी तैयारी चलेगी, वो बहुत मैटर करती है। अक्सर मैंने देखा है, ये प्रॉब्लम मैंने कई बार देखी है, वो एक दिन का मोटिवेशन आ जाता है, वो एक दिन का गुस्सा उनमें आ जाता है, एक दिन का उनके अंदर जोश आ जाता है और वो उससे एक दिन में काफ़ी कुछ कर डालते हैं। पर बेशक वो उस एक दिन में काफ़ी कुछ कर डालते हैं और फिर अगले दिन वो पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर वो अगले दिन डिमोरलाइज होते हैं, फिर वो अगले दिन वापस अपने वही अजीब से रूटीन पर वापस आ जाते हैं। मेरा एक कहना बड़ा सिंपल सा है कि एक मॉडरेशन में अगर आप चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर है। मॉडरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ खास और कुछ ज़रूरी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मॉडरेशन का साधारण सा सिंपल सा मतलब ये है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्टर्स का ध्यान रखिए। आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, है ना। अगर मैं सारी ही चीज़ों की बात करूं तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ की ध्यान रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करिए, अपनी सोशल अवेयरनेस पे काम करिए, है ना। अगर इन सारे पैरामीटर्स पे आप काम कर रहे हैं तो ओवरऑल देन आप इंश्योर कर रहे हो कि आप बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली पढ़ पा रहे हो। मेरे यकीन करिए 8 घंटे पढ़ने से अच्छा है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 8 घंटे पढ़ने से अच्छा है, मैं हमेशा कहूँगा 4 या 5 घंटे अच्छे से पढ़ना। पर
4 या 5 घंटे की इफिशिएंसी उस 8 घंटे से ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि जब आप 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप अपने बाकी पैरामीटर्स का ध्यान रखें, और टेकिंग प्रॉपर स्लीप, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आप 8 घंटे बैठे तो हैं लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ इतनी वीक है, या शायद कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, या फिजिकली आप इतने एफिशिएंट या इफेक्टिवली नहीं पढ़ पा रहे हो कि आप 8 घंटे में भी उतना नहीं पढ़े। और अगर आपने गलती से भी ये वाला थॉट ले लिया कि सर हम तो कम सो लेंगे, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे क्योंकि IIT JEE की तैयारी करें, तो ये सबसे गंदी और सबसे बड़ी मिथ है। पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इस बात को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं दैट दे स्टॉप स्लीपिंग, वो बहुत कम सोते हैं। आप इस बात को सिंपली क्यों नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्लीपिंग फॉर 3 to 4 आवर्स। जब आप 3 से 4 घंटे सोते हो तो आपका ब्रेन ही इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, और जब आपका ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक बात समझो, आप जब अगले दिन 8 घंटे बैठ के पढ़ भी रहे हो तो वो 8 घंटे नहीं है, वो 2 घंटे के भी बराबर नहीं है। सच कहूँ तो आधा घंटा पौन घंटे से भी ज़्यादा का नहीं है वो, क्योंकि आपका ब्रेन अपनी फुल इफिशियंसी पर है ही नहीं ना। और अगर आप अपनी बॉडी से अपना फुल बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो, मतलब अपनी बेस्ट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहते हो, तो आपको उसको एक अपना जो रेगुलर इनपुट है वो फीड करना होगा, उसको प्रॉपर नींद, प्रॉपर फूड है ना, गुड स्लीप, गुड फूड, गुड डाइट, गुड फिजिकल फिटनेस, गुड मेंटल हेल्थ, ये सारे पैरामीटर्स उसके फुलफिल करने होंगे। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्रपोर्शन में एडजस्ट होंगी तब जाके आप अपने ऑप्टिमली बेस्ट पर होंगे, और तब जाकर आप यकीन करिए 5 घंटा भी पढ़ते ना तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है जो भी आप चीज़ें करें उसकी इफिशिएंसी अच्छी हो, उसकी इफेक्टिवनेस अच्छी हो, वो प्रभावी तरीके से अप्लाई हो। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। मेरा यकीन करिए हमेशा से कहना रहा है कि अगर प्रॉपर आप 7 घंटे, मिनिमम 7 घंटे तो प्लीज सोइए। 7 से 8 घंटे की नींद में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आपको ये फील करवाता है कि अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो आप गलत हैं, बिल्कुल नहीं आप गलत हैं। उसको एक्चुअली योर ब्रेन नीड स्लीप। जब आप सोते हैं तो एक्चुअली आपका ब्रेन वो दिन में होने वाली हर एक्टिविटी को रिकॉल करता है, और जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उससे उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। तो एक्चुअली जो सारी बातें आपने पढ़ी है ना दिन भर में, उन्हें दोहराने का, उनको रिवाइज करने का और उन्हें आपके ब्रेन में स्टोर करने का काम वो ब्रेन रात के दौरान, आपकी नींद के दौरान कर रहा होता है, और आप उसे नींद ही नहीं दे रहे हैं। तो जितना आपने पढ़ा वो सब वेस्ट हो गया है, वो सब आपने रिवाइज ही नहीं करने दिया अपने ब्रेन को। आपका ब्रेन वो सारी चीज़ें लूप में लेकर सारी चीज़ें आपकी स्टोर कर रहा होता है। तो ब्रेन नीड स्लीप। जब आपकी बॉडी आराम से आंख बंद करके सो रही होती है तो ब्रेन एक्चुअली तब भी काम पे लगा होता है। तो ब्रेन को वो टाइम चाहिए होता है, वो 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए होता है जो आप नहीं दे रहे हो। और फिर आप कितना ही पढ़ लें वो ब्रेन को वो टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप प्रॉपर्ली फिट ही नहीं हो, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें वो आपके 8 आवर्स की स्टडी को हैम्पर करेगी। अब बात समझो, अगर मेंटली आप फिट नहीं हो तो आप कैसे फोकस करोगे अपने लेक्चर्स के दौरान? अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मेंटल मतलब मैं मेंटल सिकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई इशू है, कोई परेशानी है, कोई बात है ना जिस वजह से शायद अपना फोकस आप यहाँ नहीं ला पा रहे हो, शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, शायद कोई बात है जो बैक ऑफ द माइंड है और जिस वजह से आप अपने फुल ऑप्टिमल मतलब फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ना लेक्चर देख पा रहे हो, ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर 8 घंटे क्यों पढ़ रहे हो? और किसी को दिखाने के लिए तो बिल्कुल मत पढ़िए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अजीब सी बात है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर द शोइंग दैट दे आर फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस मुगालते में तो मत रहिए, आखिर में रिजल्ट सब कुछ क्लियर कर ही देगा ना। तो आप शांति से बस पढ़िए। अभी इस कंपटीशन में मत आइए कि मैं कितना कम सो रहा हूँ, मैं कितने घंटे बैठकर पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही गंदा सा कंपटीशन है। आप इफेक्टिवली पढ़िए, आप एफिशिएंटली पढ़िए, आप बराबर सोइए, बराबर खाइए, फिटनेस पर काम करिए, मेंटल फिजिकल दोनों। और बेशक आप कम पढ़िए, मतलब 5 से 6 घंटे भी अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, बट इफेक्टिवली पढ़िए, एफिशिएंटली पढ़िए, अपने फुल शार्पनेस के साथ पढ़िए। इसीलिए इलस्ट्रेशन आपके लिए दिया है। क्या आप शार्प इनफ हैं? और शार्प इनफ होने का मतलब इंटेलिजेंट होने से नहीं है। शार्प इनफ होने का मतलब है कि आपने इन चीज़ों को फॉलो किया। अगर ये सारे पैरामीटर्स चेक्ड हैं तो बेशक अब जब आप पढ़ेंगे, जब आप कुछ लिखेंगे तो कितने अच्छे से आप लिखेंगे, क्योंकि अब आप शार्प हैं। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ इन पैरामीटर्स को इग्नोर मत करिए। इन पैरामीटर्स को ज़िंदगी में किसी भी दौर में, किसी भी दिन इग्नोर मत करिए, और मॉडरेशन में चीज़ें रखिए, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आप इफेक्टिवली काम करेंगे, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आई। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये लर्निंग में आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर अब मैं नेक्स्ट लर्निंग की तरफ शिफ्ट करता हूँ, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट लर्निंग फॉर द डे? येस, ऑफ कोर्स दैट्स अगेन अ थिंग जो मैंने कई दफ़ा कई स्टूडेंट्स को क्रिप करते देखा है। देखो, एक हल्का सा डिफरेंस होता है, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्लीज़ इस बात को समझिए स्टूडेंट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड बीइंग रिएक्टिव, है ना। सो दो तरह के आपको लोग मिलेंगे।
एक जो हम में मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि कोई इंसान पूरा ही प्रोएक्टिव होता है, पूरा ही रिएक्टिव होते हैं। हम सब कुछ परसेंट प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ परसेंट रिएक्टिव होते हैं ना। पर कोशिश करिए कि आप इसका परसेंटेज बढ़ाएं, आप प्रोएक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा बने, रिएक्टिव कम से कम बने। अब इन दोनों बातों का मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप चार्ज लेते हैं, आप रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, मतलब वो समझते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबल वर्ड से वो बना है, मतलब बीइंग एबल टू जनरेट योर रिस्पॉन्स, मतलब आप अपने आसपास हो रहे इवेंट से इम्पैक्ट हुए बिना, प्रभावित हुए बिना अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करते हैं। आई होप मैं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे आपको किसी ने स्टिमुलेट किया, आपको किसी इवेंट ने प्रभावित किया, और अब उसका जो जेन्युइन जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसके बजाय आप डिसाइड करते हैं कि आइडियली यहाँ पे क्या उचित या सही या एक एप्ट या एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, और वो आइडियल या सही या वो एप्ट या वो उचित रिस्पॉन्स आप देते हैं, ना कि आप सिर्फ रिएक्ट कर देते हैं। तो एक सोचा समझा दिमाग लगाकर किया गया रिस्पॉन्स इज कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव। और सिर्फ हालातों को मद्देनजर रखते हुए बिना सोचे समझे बस जो हुआ उसके बेसिस पर रिएक्ट कर देना इज कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव। सो ट्राई टू बी एज लेस एज रिएक्टिव एज यू कैन एंड ट्राई टू बी मोर प्रोएक्टिव। अब मोर प्रोएक्टिव का मतलब है जैसे कभी भी, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आपको अपनी दो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब इसे ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक प्रे है ना, एक प्रेयर है, उस प्रेयर में ऐसा कहा जाता है दैट गॉड शुड गिव मी द विजडम टू डिसाइड व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल, है ना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इससे ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, बेशक आपके कंट्रोल में है, और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आज बारिश होगी या नहीं, अब बारिश हो भी रही है और आपका मूड खराब हो रहा है तो कर क्या सकते हैं, और बारिश नहीं हुई और आपका मूड अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में चिंता करके कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो पहले आपको वो सर्कल डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और कितनी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में आप उनके बारे में कंसर्न रहिए। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आप कैसे रोकोगे, और उनके बारे में बॉदर होने का पॉइंट ही नहीं है ना। तो पहले तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों के बारे में बॉदर होना चाहिए, किन चीज़ों की आपको चिंता करनी चाहिए और किन चीज़ों की नहीं। और जो चीज़ें अननेसेसरीली जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं और फिर भी आप उनकी चिंता करें तो फिर शायद कुछ गड़बड़ है। तो ये लाइन ड्रॉ करना कि कौन सी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके बारे में चिंता करिए। सो सिंपल सी बात है, बी प्रोएक्टिव। व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग और क्रिबिंग कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, या तो उसको सॉल्व कर लो या फिर उसे सह लो। और अगर आप सह सकते हो तो तभी सह पाओगे जब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व कब नहीं कर सकते हो, जब वो आपके कंट्रोल से बाहर है। और अगर आप उसे सॉल्व कर सकते हो देन एक्ट ऑन इट, देन सिंपली एक्ट ऑन इट। स्टॉप क्रिबिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग। क्रिबिंग और कंप्लेनिंग डज नॉट हेल्प, बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग याद रखना। जिंदगी में सर पटक कर रोने से कोई फायदा नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम दिख रही है, या तो चुपचाप सॉल्व कर लीजिए, उसके साथ जीना सीख जाइए। जीना तभी सीखेगा, मेरी सिंपल सी हिदायत है, जब वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल ना हो। और काफ़ी हद तक ज़िंदगी में बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्वेबल होती हैं। वी आर ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी ने डेवलप किया है, ह्यूमैनिटी ने प्रोग्रेस की है, और इस वजह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आए हैं। तो बेशक प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली सॉल्व होती है और ह्यूमंस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, इसीलिए हम इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए वी आर कॉल्ड द स्मार्टेस्ट क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट। So point is, yes, problems can be solved. So instead of complaining, cribbing or crying over spilt milk, try to act upon it. जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करिए। विद दैट स्टूडेंट्स और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की लर्निंग मेरा पूरा यकीन है आपको सारी समझ आ रही है और आप इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, और आगे की स्लाइड्स देखते हैं इसके बाद, बट लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट। आई होप ये मेजर सी लर्निंग आपको याद रहेगी कि प्रोएक्टिव होना क्यों ज़रूरी है रिएक्टिव के। आई होप इस लर्निंग के साथ अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट लर्निंग की तरफ आते हैं। आज के नेक्स्ट लर्निंग में क्या दिख रहा है वो समझिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लर्निंग जो आपके सामने आती है वो ये है एजुकेशन एंड लर्निंग। आप हमेशा याद रखिए, मेरा पर्सनली यकीन है इस बात पर, बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि आप हमेशा ज़िंदगी में जो चाहें वो पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ बीइंग एजुकेटिंग योरसेल्फ, विद द हेल्प ऑफ लर्निंग, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। तो आप कोशिश करिए कि आप अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हमेशा सीखते रहें। अब लर्निंग के लिए हमेशा किताबें ज़रूरी नहीं है। फॉर लर्निंग यू कैन ट्रैवल, फॉर लर्निंग यू कैन कॉन्टैक्ट पीपल, फॉर लर्निंग यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल, फॉर लर्निंग यू कैन रीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स। लर्निंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस से आती हैं, लर्निंग आपकी डे टू डे लाइफ से आती है। तो सिर्फ किताबें ही एकमात्र सोर्स नहीं है। तो यकीन करिए आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, एजुकेशन इज़ द पाथवे, एजुकेशन इज़ द गेटवे। और एजुकेट होने का मतलब, लिटरेट होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किताबें पढ़ना जानते हो, आप किताबों से सीखना जानते हो। एजुकेट या लर्न होने का मतलब है आप बहुत सारे सोर्सेज से सीखते हैं। आप लोगों से सीखते हैं, आप लोगों से मिलकर सीखते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट कर सीखते हैं, आप अनुभवों से सीखते हो, आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, आप ट्रैवल करके सीखते हो, आप
मिल के सीखते हो, आप सोच कर सीखते हो, आप एनालाइज करके सीखते हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करके सीखते हो, आप रेट्रोस्पेक्ट करके सीखते हो, आप बहुत सारे तरीकों से सीखते हो। तो इन सारे तरीकों को इंप्लीमेंट करिए और सिर्फ किताबों से सीखना जरूरी नहीं। बट बेशक जहाँ तक IIT की बात है तो अभी फिलहाल हम किताबों से सीखेंगे। तो जब भी हमें चीज़ें सीखनी है तो बहुत अच्छी लर्निंग सीखने का तरीका, पहला, जो भी लेक्चर्स आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को दिए जा रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करवाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस अपने अंदर इंपार्ट करिए और चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। तो घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें अच्छी ही होंगी, चीज़ें स्मूथ ही होंगी, है ना। आई होप ये लर्निंग आपको समझ आई कि एजुकेशन इज द गेटवे, एजुकेशन इज द पाथवे जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को सीखेंगे तभी तो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इंप्लीमेंट करने के लिए नॉलेज यानी अवेयरनेस होना जरूरी है। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लर्निंग वी आर गोइंग टू हैव, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी बात को बार बार हाईलाइट करके समझाना चाह रहा हूँ दैट स्टूडेंट्स हैव दिस इल्यूजन और डिल्यूजन कि वो अक्सर मोटिवेशन पर रिलाई करते हैं। इट्स लाइक कोई अजीब सा मोटिवेशनल स्पीकर आता है और वो आपको बहुत सारा ज्ञान भर देता है और आपके अंदर हवा भर दी जाती है और उस दिन आप फूले, मतलब एकदम फूल गए होते हैं और उस दिन तो आप बिल्कुल ऐसे जोश में होते हैं कि आज तो मैं सब फोड़ डालूंगा, आज तो मैं सब कर डालूंगा, आज तो मैं बैंड बजा दूंगा, आज तो मैं दुनिया जीत लूंगा और सब। आप उस दिन तो मतलब आप अलग ही फॉर्म में होते हैं और उस दिन आप जी भर के मेहनत भी कर लेते हैं, उस दिन सारे प्लान बन जाते हैं, उस दिन सारी स्ट्रैटेजी बन जाती है, उस दिन बिल्कुल आप सब जीत लेने के मूड में होते हो। पर प्रॉब्लम ये होती है इस तरह के मोटिवेशन पर रिलाई करने से, प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही दिन आता है बस, फिर वो एक दिन आता है, फिर आप अपनी चीज़ों को स्टैगनेंट बना लेते हैं, स्टैगनेंट हो जाती हैं, फिर कांस्टेंट हो जाती हैं, फिर किसी दिन कोई ना कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख लेते हो या कोई ना कोई बात आपको हर्ट कर देती है तो आप चैलेंज्ड हो जाते हो, फिर आप वापस 1-2 दिन कर लेते हो, फिर आप डूब जाते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन पे रिलाई करने से वो 1 या 2 दिन के ही पीक्स आएंगे आपकी लाइफ में, आप हमेशा कॉन्स्टेंटली चीज़ें नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरा ये कहना है जैसे भी चलो, मतलब यकीन करो, इस बात को समझो स्टूडेंट्स, और ये लाइफ की रियलिटी है। किसी दिन आप बेशक अच्छा परफॉर्म करोगे, किसी दिन थोड़ा कम करोगे, किसी दिन ज़्यादा करोगे, ऐसे चलते रहो, ऐसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी दिन अच्छा कर लो, किसी दिन जितना हो पा रहा है उतना करो, क्योंकि किसी दिन अगर कम कर पाए हो, किसी दिन थोड़ा शायद कम अचीव किया, तो हो सकता है कोई और पैरामीटर हो जो उसे अफेक्ट कर रहा हो, कोई और बात रही हो जिस वजह से शायद आपकी इंप्रूवमेंट, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डल हो गई, थोड़ी सी नीचे हो गई। कोई बात नहीं है, वो ग्राफ नीचे जाने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जहां आप कोशिश करना बंद कर देते हो। और मेरा ये कहना है कि मोटिवेशन पर रिलाई करने से अच्छा तो ये है अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, और यकीन करो अच्छी हैबिट्स एक्सपोनेंशियली आपको अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इनको डेवलप होने में वक्त लगता है, इनको डेवलप होने में वक्त लगता है, इनके क्रियान्वयन में, इनके लागू होने में वक्त लगता है, आपको टाइम लगता है आपको। और हैबिट्स बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, हैबिट्स बहुत सिंपल सी हैं। आप जिस स्टेज पर हैं स्टूडेंट्स, वहां पर अगर मैं सिंपल सी हैबिट्स की बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो, हाँ, आप लोग सोते नहीं हो, प्लीज टेक प्रॉपर स्लीप, है ना। दूसरी सबसे जरूरी बात, अपनी डिजिटल चीज़ों को कंट्रोल में रखिए, आप स्क्रीन टाइम अपना कम करिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस जनरेशन के साथ, बहुत बड़ी शिकायत है मुझे कि आप अपना, मतलब मैं स्क्रीन के थ्रू ही समझा रहा हूँ कि स्क्रीन कम देखो, ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है बाय द वे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डिजिटल स्क्रीन से आपको थोड़ा कम होना पड़ेगा, मतलब डिजिटलनेस आपकी कम करनी पड़ेगी। मेरा यकीन करिए, कम से कम चीज़ें देखिए, जितना ज़रूरी उतना देखिए। चूंकि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो बेशक उस डिजिटल स्क्रीन को देखना ज़रूरी है, बट लिमिटेड रखिए, है ना। अननेसेसरीली उस मतलब वो देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रैप, और उसमें आप मत डूबे रहिए। मतलब बिलीव मी, देयर आर पीपल फूलिंग अराउंड एवरीवन, मतलब हर कोई हर किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, और देयर आर नो गुड रोल मॉडल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, है ना। मतलब बहुत अच्छे रोल मॉडल्स आपके सामने पेश नहीं किए जा रहे हैं, और जो रोल मॉडल्स हैं वो बहुत ही, शायद मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, शायद वो बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको सिखाया दिखा नहीं रहे, तो बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें भी बताई जा रही हैं। और यकीन करिए आपको फिल्टर करनी होगी, तो चीज़ें फिल्टर करिए और सही चीज़ें देखें। तो बिल्डिंग गुड हैबिट्स, बिल्डिंग ग्रेट हैबिट्स का मतलब है चीज़ें वक्त लेती हैं, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, तो इनको हैबिट डेवलप होने दीजिए। अपनी फिटनेस पर ध्यान रखिए, जैसा हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स, मेंटल और फिजिकल दोनों। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाइए, मतलब गुड फूड, गुड डाइट। अगर ये इस स्टैंडर्ड सी सिंपल सी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, और फुल कंसंट्रेशन है, बेशक आप 4 से 5 या रादर आई वुड से मिनिमम 5 घंटे तो निकालिए अपनी पढ़ाई करने के लिए, 5 आवर्स ऑफ स्टडी। अगर ये कुछ बेसिक सी हैबिट्स अगर आप डेवलप कर पाते हैं, मतलब मैं कहूँ तो कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। कुछ अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना, जैसे कुछ खाना, कुछ प्रॉपरली अच्छी डाइट लेना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, कुछ खेल लेना, कुछ भी कर लेना, या तो दोस्तों के साथ कुछ खेलो, कोई बुराई नहीं। कोई कहे कि सर IIT JEE के बच्चे खेलते हैं क्या, मैं कहता हूँ खेलते हैं, वो बिल्कुल खेलते हैं, वो कुछ ना कुछ तो फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं। कम से कम आधा घंटा डेली कुछ फिजिकल अपने बॉडी के मूवमेंट को करवाने में कोई बुराई नहीं है। हम बहुत अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, ये जनरेशन बहुत अलग ट्रैक पे जा रही है, ह्यूमैनिटी बहुत अलग ट्रैक पे जा रही है, अगर वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रही है। और आई एम सीइंग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस।
यकीन करिए हो सकता है इनिशियली आप अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर भी लें इस बात को अवॉइड करके, बट इन द लेटर पार्ट ऑफ योर करियर, मतलब 20 से 25 साल या 30 साल की उम्र के बाद आपको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। और क्या बुराई है अगर वो आदत आप अभी से डेवलप कर ले तो यकीन करिए कुछ बुरा नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ, समझो बात को, अगर आप अभी बहुत कुछ अचीव कर लें बट एकदम से ड्रॉप आए और फिर आप चीज़ें बहुत स्ट्रगल करते अचीव करें, इसके बजाय मैं कहूँगा कोई एक ऐसा शख्स जो थोड़ा अचीव करे बट उसको मेंटेन करते करते ग्रेजुअली बढ़ाए, तो यकीन करिए ये जो हाइक आता है ना, ये धीरे आएगा बट ये अच्छा आएगा और ये बहुत मजबूत होगा, बहुत सॉलिड होगा, इसके पीछे बैकअप बहुत अच्छा होगा, इसके पीछे इसको फाउंडेशन बहुत अच्छा मिलेगा। इसको फाउंडेशन मिलेगा अच्छी हेल्थ का, अच्छी मेंटल हेल्थ का, अच्छे रिलेशंस का, अच्छी लाइफ का, एक बैलेंस्ड लाइफ का, अच्छी स्लीप का। यहाँ पे आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा, यहाँ पे आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगी, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, आप इमोशनली बहुत फिट होंगे। और जब ऐसा कुछ होगा तो आप अच्छा चल रहे होंगे, आप अच्छा काम कर रहे होंगे, अपने आप पे आपने काम किया, अपने आप को इंप्रूव किया, तो आप बहुत सॉलिड होंगे। तो इनकेस कोई चीज़ आती भी है, कोई फेलियर आता भी है, कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो आप शायद फेल हो जाएं पर आप उसे फेस तो कर पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे, उससे डाइजेस्ट कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर कुछ हुआ ना, इस इंसान ने जिसने अपने ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, जिसने सिर्फ कुछ ही गिने चुने पैरामीटर्स पे काम किया, तो बेशक अगर कुछ गड़बड़ आई, और जो कि लाइफ में सबकी आती है, और अगर कुछ गड़बड़ आई तो उनके फेल होने के चांसेस, उनके शैटर होने के चांसेस, उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए। बड़ा ही सिंपल सा मैं क्रक्स समझाना चाह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरी लर्निंग से, कि आप कुछ चीज़ों पे काम करिए। प्रॉपर नींद, प्रॉपर फिटनेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए। यकीन करिए फालतू की चीज़ें मत खाइए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टेरेबल थिंग्स, अजीब सी ना जाने कौन कौन सी ड्रिंक्स वो पीते हैं, अजीब सा ना जाने क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ भी जो भी दिख जाता है खा लेते हैं। यकीन करिए बहुत बेसिक सी बातों पर मैं बात कर रहा हूँ कि सही चीज़ें खाइए। एक बार खाने से पहले सोचिए कि सच में ये चीज़ खाने लायक है, मतलब इसे खा रहे हो तो, मतलब आई होप यू नो मैं किन किन सड़ी वाहियात सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आप अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छी वेजिटेबल्स खाइए, अच्छी ड्रिंक्स पीजिए, अच्छा पानी पीजिए। और ड्रिंक्स मतलब सिर्फ पानी, मेरा यकीन करिए पानी बहुत अच्छी चीज़ है। पानी पीजिए ढेर सारा, अच्छा खाना खाइए, अच्छी सब्जियां, अच्छे फल फ्रूट्स खाइए, आप बहुत अच्छे से अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पाएंगे। और ये जो छोटी छोटी सी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये रिफ्लेक्ट होंगी कहाँ पे स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी में। तो अगर सच में सही हैबिट डेवलप कर रहे हो, अगर रोज सच में 4 से 5 घंटे भी ठीक से पढ़ रहे हो लेक्चर्स के अलावा, तो बेशक आपकी तैयारी कहीं नहीं जा रही है। आप अच्छे से IIT JEE क्रैक कर रहे हैं, आप आराम से IIT JEE जैसे एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, अगर आप सच में रिलाई कर रहे हो अच्छी हैबिट्स पर बजाय मोटिवेशन के। आई डोंट रेकमेंड दैट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जैसी चीज़ें होनी चाहिए। बेशक वो आ जाती हैं अपने आप तो आने दीजिए, बट वेट मत करिए कि कोई आके आपको पुश करे और फिर आप कुछ करें। बजाय मैं कहता हूँ कि हैबिट्स डेवलप करिए, है ना, आदतें बनाइए, और आदतें बहुत अच्छी होती हैं। यकीन करिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आदतें डेवलप करिए, वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगी। आई होप आपको ये लर्निंग बहुत अच्छे से समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सारी लर्निंग्स अच्छे से आपने देखी। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। और नेक्स्ट लर्निंग है हमारी दैट मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स जो आपको ऑलमोस्ट हर सेक्टर, जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अगर आप IIT JEE नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, या फिर अगर आप देखें तो NTSC, ओलंपियाड, CUET, हर सेक्टर हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है मैग्नेट ब्रेन्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, अरेंज्ड मैनर में दिखेंगी। आप हमें अपने डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व करके देखें। तो बेसिकली आपके IIT JEE नीट या किसी भी इन ज़रूरी होने वाली ऑलमोस्ट हर एग्जाम की तैयारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। आई होप आज की सारी लर्निंग्स आपको समझ आई। अगर मैं सारी लर्निंग्स की बात करूँ तो पहली लर्निंग, मोटिवेशन पर रिलाई नहीं करना है। जल्दी से मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए जो लर्निंग आपके काम आई, जो लर्निंग्स आप याद रखने वाले हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना स्टूडेंट्स कि आप कौन कौन सी लर्निंग्स पर रिलाई करोगे। और अगर आप समराइज़ कर सकते हो कि हाँ सर मैं ये बात याद रख पा रहा हूँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मैं ये अप्लाई करूँगा सर, मेरी ये हैबिट है जो मैं हटाऊँगा और इसे मैं इससे रिप्लेस करूँगा, या सर मैं ये चीज़ गलत कर रहा था, या ये मेरा अजम्पशन था जो शायद मैं गलत किया करता था और अब मैं इसे ऐसे लागू करूँगा, ऐसे अप्लाई करूँगा, तो वो सारी चीज़ें कॉमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। जो भी हैबिट, जो भी लर्निंग आपको आज की सबसे अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा और हम उसको देखेंगे और पढ़ेंगे और रिप्लाई ज़रूर करेंगे अगर हमने चीज़ें समझी या देख पाए या वक्त मिला तो डेफिनेटली। पहली लर्निंग आज की ये रही थी स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकंड लर्निंग आई होप आपको याद आ रही होगी, इंपॉर्टेंट सी एजुकेशन वाला गेटवे। थर्ड लर्निंग याद है ना, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का डिफरेंस स्टूडेंट्स। अलॉन्ग विद दैट येस, शार्प करके रखना पड़ेगा और शार्प करने के लिए हमारे टूल्स हमें पता है कौन से हैं स्टूडेंट्स। पीयर ग्रुप, आप हमेशा लोगों से सीख सकते हैं, याद आ रहा है। आई होप ये लर्निंग सारी आपको याद आ रही है।
एक सबसे खास बात कि सुनिए, लोगों को सिर्फ समझिए और लोगों को ध्यान से सुनिए, है ना। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए। ऐसा कहा जाता है हमें 2 कान इसलिए मिले हैं ताकि हम ज़्यादा सुने और 1 मुंह इसलिए मिला है ताकि हम कम बोलें, है ना। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट, टीचर का काम है बाय द वे बोलना, तो हम जरूर बहुत बोलते हुए मिलेंगे आपको। अलॉन्ग विद दैट येस, आपके गुड आइडियाज़ तब तक नहीं है जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो इम्प्लीमेंट करिए, उन्हें लागू करिए, उन्हें क्रियान्वित करिए। सक्सेस और फेलियर से मिलकर आपकी लाइफ बनती है, तो सिर्फ यही नहीं होगा, आपकी लाइफ में ये भी होगा और ये भी होगा, और दोनों को एम्ब्रेस करिए, दोनों को एक्सेप्ट करिए, इससे भी और इसे भी, और खुल के एक्सेप्ट करिए। कोई बुराई नहीं है फेल होने में, मेरा यकीन करिए, जिंदगी के किसी भी दिन, किसी भी हाल में, किसी भी चीज़ में फेल होने में कोई बुराई नहीं। अगर आपने कोशिश की है तो कोई बुराई नहीं है। फेल हुए, सक्सेस हुए, वो अलग बात है, पर कोशिश ज़रूर करिए, है ना। कोशिश करने में सबसे अच्छी बात है कि कोशिश ज़रूर करिए, है ना। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि परफेक्ट टूल पर रिलाई करने के बजाय कोशिश करिए कि आप खुद से चीज़ें कर डालें, वो ज़्यादा अच्छा है। खुद पर रिलाई करना, खुद के इंटेलिजेंस पर यकीन करना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी क्लास, आज की सारी लर्निंग्स जो हमने सारी एक्सप्लोर की। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई, आप इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, आप इन्हें अप्लाई करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, आपने कुछ सीखा और आपने इस वीडियो को अगर एंजॉय किया तो लाइक ज़रूर करिए। इस तरह की हर वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए कि चैनल पर कौन सी कब क्या नई चीज़ रिलीज़ हो रही है जो आपके काम की है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, चूँकि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, तो हमारे साथ प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हो सके। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।